जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो चलिए फिर से आपके सामने आए हम एक बहुत ही अच्छी साधना लेकर सावन के महीने में। ठीक है, श्रावण महीना जो आ रहा है, सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें भगवान शंकर की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से हमें भगवान शंकर की प्राप्ति होगी, किस तरह से उनकी एनर्जी हमें मिलेगी और कैसे उनकी तरंग तक हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जानकारी की ओर। हम जो बताने वाले हैं वो पूरे सावन के महीने में आपने करना है और फिर उसका रिजल्ट आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, सभी को पता है, ओम नमः शिवाय मंत्र। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि अब ओम नमः शिवाय ये हम बचपन से सुनते आते हैं, इस मंत्र को बोलते भी हैं, कहीं मंदिर में गए तो ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, या दिन में हम बहुत सी बार सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। तो हमें हम एक बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं इस मंत्र को कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें क्या पावर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र अगर कोई है तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। ठीक है, स्वयं शिव जी का, स्वयं शंकर का बीज मंत्र है ये। इससे पावरफुल और इस ब्रह्मांड में कुछ है भी नहीं। लेकिन हमेशा सुनते आने की वजह से हमें एक गलत फहमी हो जाती है कि नहीं, ये तो हम हमेशा सुन रहे, तो इसमें क्या पावर्स होगी। ठीक है, देखिए पावर्स है, बहुत पावर्स है। क्या आपने कभी उस पावर को जानने की कोशिश की? नहीं, तो फिर आपको पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो आज यही प्रोसेस हम पूरा बताने वाले हैं आपको, शुरू से एंडिंग तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, ओम नमः शिवाय लिख दें। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। आप इस मंत्र को सावन के महीने में कैसे जपना है, किस प्रकार इस मंत्र की साधना करनी है, जिससे कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होगी बहुत ही जल्दी। आपका ऑरा बिल्डअप होगा, आपका ऑरा कंप्लीट हो जाएगा इसी मंत्र में, अगर इस मंत्र को हमारे बताए गए तरीके से आपने किया तो। ठीक है, देखिए इस मंत्र को है ना, कोई भी साधारण व्यक्ति अगर 3000 जाप, मानसिक जाप कर लेता है ना, तो वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एनर्जी हमें फील होने लगती है, महसूस होने लग जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पुराने समय में करते थे लोग, और अभी भी है कुछ, एक 1% लोग हो गए जिन्होंने किया भी है। 8 करोड़ जाप अगर इस मंत्र का किसी ने कर लिया तो आप स्वयं शिव के गण बन जाते हो। ठीक है, आप शंकर भगवान से, शिव जी से आपका कनेक्शन 1 to 1 हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 16 करोड़ जाप इस मंत्र का कर लिया तो एक प्रकार से स्वयं शिव हो जाते हैं। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके विचार, उसका स्वभाव उस दिव्य शक्ति की तरह हो जाता है। ठीक है, ये बात की बातें हैं। अभी आपने करना क्या है, देखिए सावन महीना जब शुरू होगा, पहले दिन से ही आपने ये प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपने आसन लाना बहुत ज़रूरी है। आसन पर बैठकर ही जप किया जाता है, कोई साधना की जाती है। ठीक है, लाल रंग का आसन लेना है आपने, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और आपने उस आसन पर बैठकर शंकर भगवान के तस्वीर के सामने दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, धूप बत्ती। ठीक है, और अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत, थोड़ा जल और पुष्प लेना है, और आपने संकल्प करना है, संकल्प करना है। इस प्रकार से लेकर तस्वीर के आगे हाथ कर कर
आपने संकल्प लेना है, आपका स्वयं का नाम बताना है, ठीक है। और अगर आप पुरुष हो या महिला जो कि शादीशुदा नहीं है, वो अपने पिता का नाम ले सकते हैं उसके साथ में। अगर आप महिला शादीशुदा हो तो आप अपने पति का ही नाम लें, अनिवार्य है। और उसी के साथ आप अपना कुल का नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए, आप जहाँ रहते हैं वो पता बताइए, और समय सीमा बताइए कि मैं आज से इस तारीख से तो इस तारीख तक इतने समय से इतने समय तक रोज़ाना 20 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा मानसिक जाप ओम नमः शिवाय का करने वाला हूँ। और इस प्रकार से संकल्प लेकर उस जल को इस तरह से नीचे की ओर तस्वीर के सामने छोड़ दे, और इस प्रकार से आपका संकल्प हो जाएगा। और फिर इस मंत्र को आपने संकल्प अनुसार, अगर आपने समय का संकल्प लिया है तो उस समय, रोजाना उस समय पर बैठकर जाप करें, या आपने माला का संकल्प लिया है तो आप मानसिक जाप करते हुए रोजाना 11 माला कम से कम इस मंत्र की करें सावन के महीने में। भगवान शंकर को आप बेलपत्र चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें इत्र चढ़ाएं, भगवान को इत्र चढ़ाएं, इत्र लगाएं, सुगंधित वातावरण कर कर ही साधना करें। दिव्य शक्तियों को अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंस बहुत पसंद होती है। इस प्रकार से देखिए, जब आपका 3000 के काउंटिंग में मंत्र हो जाएगा, उस वक्त आपसे एक वाइट रंग की और एक ब्लू कलर की तरंग आपसे जुड़ जाएगी, शंकर भगवान की तरंग आपसे जुड़ जाएगी। और देखिए, शिव साधना के अंदर आपको किसी भी और देवी देवता की अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे तरंगे आपसे कनेक्ट होती जाएगी, माता भगवती की कनेक्ट होगी, माँ काली की, माँ दुर्गा की, हनुमान जी महाराज स्वयं चलकर आएंगे। सभी देवी देवताओं की जो सिद्धियाँ शक्तियाँ होती है वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से पूरे सावन महीने में आपने ये साधना करनी है। और अंतिम दिन आपने एक छोटा सा हवन करना है अपने घर पर ही। 11 मालाओं का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय का आपने इस हवन को करना है। और आप चाहो तो 11 कन्याओं को घर पर भोजन करा सकते हो, कुंवारी कन्याओं को उनकी सेवा करना, इससे और अच्छे से आपको फल प्राप्त होगा। पूरे सावन महीने में दान पुण्य करें, मछलियों को आटा खिलाएं, चींटियों को शक्कर डालें, आटा डालें, गौ माता को चारा डालें। इस प्रकार से आप अपना, अपने घर का और अपने कुल का कल्याण कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से जुड़ी हुई और कुछ बातें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।